बहुत कमाल के लोग हैं। ये बच्चा उछल कूद कर रहा है, ये जरूर कोरोना काल में पैदा हुआ होगा। कुछ बच्चे सौरभ भैया इतने क्यूट होते हैं, इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखने के बाद उनके पिताजी के साथ साथ उनकी मम्मी को भी देखने का मन करता है। इतने क्यूट क्यूट बच्चे हैं। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था, तो एक आंटी ने बोला कि बेटा ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। तो बच्चा बोला कि आंटी आपको एक बात पता है, मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल जिंदा थी। तो आंटी ने बोला कि बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। तो नहीं, बेटे ने बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। सहेलियां बैठी हुई है, कमाल की सहेलियां बैठी हुई है आसपास। वो एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने नाक में दम कर रखा है, जब भी किसी की मोहल्ले में शादी पड़ती है सोनू भैया तो मेरा गाल खींच करके कहती है अब तुम्हारी बारी। लेकिन मैंने ये उनकी आदत छुड़वा दी। तो दूसरी सहेली ने कहा कैसे छुड़वा दी? दूसरी सहेली ने बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच करके कहती हूं अब आपकी बारी। आप लोग बड़े मस्त लोग हैं। मैं पिछले बार आया था और आपका प्रेम मिला। वो पिछले साल होली का त्योहार था, तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला, उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी बलिया के भाई साहब थे, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग बलिया वाले लोग हैं। यहाँ के तमाम लोग कमाल के हैं भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। वो एक एसपी साहब थे, एसपी भवानी सिंह, बड़े अधिकारी बड़े ऑफिसर होते हैं। तो एसपी भवानी सिंह अपने बच्चे को समझा रहे थे कि बेटा कहीं भी जाया करो तो लोगों से बताया करो कि मैं एसपी भवानी सिंह का लड़का हूं, ताकि दूसरे लोगों पर तुम्हारा रौब पड़े। तो उसकी मां को लगा कि ऐसा घमंड बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों सिपाही जी? तो उसने बोला कि ऐसा बताने से मना कर दिया उसकी मां ने कि यदि बच्चा बताएगा कि एसपी भवानी सिंह का लड़का है तो घमंड आएगा इसके में। अब एक दिन मेहमान आ गए एसपी भवानी सिंह के यहाँ। तो एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? तो बेटा बोला जी पिताजी तो यही कहते हैं पर मां मना कर देती है। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। हमें तमाम लोगों को सुनना है कि स्वप्न का बोझ फिर ढो रहे दो नयन, कि स्वप्न का बोझ फिर ढो रहे दो नयन, दो नयन में पुनः खो रहे दो नयन, दो नयन में पुनः खो रहे दो नयन, बस यही सोच कर कर रहा मन मनन। सुन के बताइएगा कि बस यही सोच कर कर रहा मन मनन, क्यों तुम्हारे लिए रो रहे दो नयन, क्यों तुम्हारे लिए रो रहे दो